जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th में रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये रूट वाला जो क्वेश्चन होता है, जो हम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने के लिए जाते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रूट 2, रूट 5 कोई भी अगर रूट से संबंधित क्वेश्चन रहे, परिमेय अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन रहे, अगर बोला जाए आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसका विपरीत आपको मानना है परिमेय। अगर बोला जाए कि परिमेय सिद्ध करना है तो उसका विपरीत आपको मानना है अपरिमेय। चलिए उसी चीज को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको मानना है, सबसे पहले माना कि रूट 2 एक, इसका विपरीत हो जाएगा अपरिमेय का विपरीत परिमेय। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर p बट्टे क्यू। रूट 2 बराबर p बट्टे क्यू, जहां पर जो है p क्या है, p और q, जहां पर p और q जो है पूर्णांक है और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसके बाद जानते हैं हम लोग p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये p के बट्टे में q है, p के बट्टे में q है, यानी डिवाइड में q है। अगर इस साइड q भागा में है या उस साइड जाने पर किस में आएगा, गुना में आएगा। इस तरह से नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 ले लेंगे, इधर भी बट्टे में है, इधर भी बट्टे में 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तिराकोनी गुना कर देना है। तिराकोनी अगर गुना करेंगे हम लोग तो रूट 2 को q से गुना करेंगे तो रूट 2 q होगा, रूट 2 q होगा। बराबर का p को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, p होगा। क्या होगा, p होगा। उसके बाद जब इस तरह से आ जाए हम लोग को, तो करना है क्या, अब दोनों तरफ वर्ग करना है। तो लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हम लोग को रूट 2 क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। रूट 2 क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। यदि हम लोग रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को बच जाएगा 2। क्या बचेगा, 2। क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर, बराबर p का स्क्वायर। अब ये जो निकल करके आया है हम लोग को, ये हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या होगा, समीकरण 1। उसके बाद का स्टेप हम लोग को हो जाएगा कि ये 2 जो है ये p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2p स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 2q स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर के बराबर है। ये 2 जो है इसमें p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो लिखना है इसलिए 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 जो है 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा। उसके बाद अब जो है हम लोग को, अब हम लोग को जो है ये p जो है क्या है, ये p जो है
p के बराबर क्या मानना है, अब p बराबर 2m माना, p बराबर 2m माना, क्या माना है, p बराबर 2m, हम लोग खुद से माने हैं, p बराबर 2m माना, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। अब p बराबर 2m माना जहां m एक पूर्णांक है, ये m जो है ये एक पूर्णांक है। अब देखते हैं उससे अगला आगे का, तो यहां लेना है समीकरण 1 हम कहीं माने हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम कहीं माने हैं 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से अब हम लोग को चलना है, यहां पर लेना है समीकरण 1 को। समीकरण 1 है क्या, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इस समीकरण में जहां भी हमको p दिखेगा, जहां भी हम लोग को p दिखेगा उसके बदले क्या लिखना है, 2m, क्योंकि उसको हमने माना है। तो p के बराबर क्या लिखना है, 2m, तो हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर ये p है, तो p के जगह पर हो जाएगा 2m, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखना हम लोग को हो जाएगा 2q, क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, कितना होगा, 4, और यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 4 कट रहा है 2 मर्तों में, 2 से 4 2 मर्तों में कट रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोग को q का स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, q का स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। यहां पर क्या था, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर निकला हम लोग को। अब देखिए जिस तरह से हम लोग का कंडीशन यहां पर आया था, कहाँ है वो, यहाँ 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, क्या आया था, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, उसी तरह से अतः 2p को भी विभाजित करेगा। वही कंडीशन यहाँ पर है कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यहाँ भी 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से लिखते हैं, इसलिए 2 जो है हम लोग को किसको विभाजित कर रहा है, q स्क्वायर को, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार P और Q, इस प्रकार P और Q में उभयनिष्ठ, Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस प्रकार P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 कैसे है, तो देखिए यहाँ पर P और Q, P के बदले हम लोग m लाए थे, क्या लाए थे, 2m लाए थे, लेकिन यह स्थान किसका है, P का ही स्थान है। तो P और Q में वैसा संख्या जो दोनों को काट रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों को वो काट रहा है। तो 2 एक ऐसा संख्या है, 2 एक ऐसा अंक है जो दोनों पद में काट रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। 2 से 4 कट गया और 2 खुद का कट गया, तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अतः हमारा मानना गलत है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लोग √3, √5 सभी क्वेश्चन को
हैंडल कर सकते हैं। तो ये रूट 2 का एक पूरा हल था, सॉल्यूशन था, जिस तरह से हम लोग 3 नंबर पक्का ला सकते हैं एग्जाम में। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा, पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, ताकि हमारे साथ साथ आप भी कुछ वहां पर